हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल के टेक्नो ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं MS वर्ड का पार्ट 7 वीडियो लाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं MS वर्ड का पार्ट 1 से पार्ट 6 तक का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक दे करके दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो हमने पिछले वीडियो में लेवल्स तक बताए थे, जो कि पार्ट 6 था। आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेलिंग टैब में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते हैं। तो मेलिंग टैब में क्या होता है, एक जैसे पत्र अनेक नामों और पतों के साथ भेजना होते हैं। हमारी इस समस्या का समाधान मेलिंग मर्ज सुविधा में है, यानी कि मेलिंग टैब सुविधा में ये है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। सेलेक्ट रिसिप्ट में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी है जिसका नाम है TATA टाटा मोटर्स। जैसे टाटा मोटर्स एक कंपनी है, समझिए लॉकडाउन में बंद हुआ था। इस कंपनी लॉकडाउन के दौरान में ये बंद हुई थी। जब बंद हुई थी तो ये सारे एम्प्लॉय को घर में बैठने को कहा गया था, और जब लॉकडाउन ऑन हुआ तो सारे एम्प्लॉय को एक लेटर दिया गया कि कंपनी चालू हो गई है, आप लोग का आमंत्रण है। तो उस लेटर को कैसे लोगों के पास एक पते का लेटर अलग अलग पते पे कैसे बना करके भेजते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं मेलिंग टैब में। तो सबसे पहले है सेलेक्ट रिसिप्ट, यहाँ आइएगा। अगर आपके पास लिस्ट बना हुआ नहीं है तो बना सकते हैं टाइप ए न्यू लिस्ट से। अगर लिस्ट बना हुआ है तो कंपनी के पास क्या होता है ना, लिस्ट बना हुआ रहता है। अगर कैसे बनाते हैं उसको सीखना है तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब मुझे लिस्ट बनाना होता है नई लिस्ट, तो हमको टाइप ए न्यू लिस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। बनाया हुआ है तो हम यूज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो मुझे नया बनाना है क्योंकि आप लोग को बताना है कि लिस्ट कैसे बनता है। तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको मेंशन करना है, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, एड्रेस है, एड्रेस 2 है, इस तरह से है ना लिखा हुआ है आपके सामने। तो इस अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग ही भर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो जितना जो लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है वही लिस्ट यहाँ पे आपका शो हो गया है। जो कॉलम बाई में जो दिख पा रहे होंगे आप लोग को, यही यहाँ पे शो हो गया है। तो इसको अपने अनुसार आप पे अनुसार एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो टाइटल है और कर देंगे। अगला हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम को आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से फुल नेम भी लिख सकते हैं रीनेम करके। तो लिख दीजिए यहाँ से, यहाँ पे जाइए, जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे इसको मिटा लीजिए। यहाँ पे हम करते हैं फुल नेम, FULL फुल नेम कर दिए, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे आप पहले क्या था, फर्स्ट नेम था, अब आ गया है फुल नेम में। लास्ट नेम है, इसको डिलीट मार देते हैं। देखिए हट गया। उसका कंपनी नेम है, ये रहने देंगे क्योंकि कंपनी का एक नाम होता है। एड्रेस 1 भी रहने देंगे, एड्रेस 2 को कर देंगे हम डिलीट। सिटी रहने देंगे, स्टेट रहने देंगे, जिप कोड को रीनेम कर देंगे। हमारे यहाँ पिन कोड चलता है तो इसको हम रीनेम करते हैं पिन कोड में। ओके, पिन कोड हो गया। कंट्री और रीजन इसको डिलीट कर देंगे। होम फोन इसको भी हम रीनेम कर देंगे, लिख देंगे मोबाइल नंबर करते हैं।
वर्क फ़ोन इसको कर देंगे डिलीट, ईमेल एड्रेस रहने देंगे। और आपको ऐड करना है तो आप अपने अनुसार यहाँ ऐड का ऑप्शन है तो ऐड कर लीजिए। जैसे कि हमको लिखना है आधार नंबर, तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ लिख देंगे आधार नंबर लिख दिए, ओके। और आपको मेंशन करनी है तो ऐड लगा के कर लीजिएगा, मुझे नहीं करनी है, इतना में रहने देते हैं। और एक बात है, यहाँ पे अप है, नीचे डाउन लिखा हुआ है। तो अप का मतलब होता है कि इसको आप कहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर को, आधार नंबर को, ईमेल आईडी को। तो वहाँ आप मूव अप मूव डाउन के सहायता से कर सकते हैं। तो हम ईमेल एड्रेस को चाह रहे हैं ऊपर ले जाना, तो अप से ले जाइए, देखिए वो जा रहा है, अब चला गया सिटी के ऊपर। आधार नंबर को भी चाह रहे हैं कि जो ईमेल आईडी है उसका नीचे रखने के लिए, तो यहाँ से आप कर लीजिए, वो भी चला गया। अब चाह रहे हैं सिटी ठीक है, स्टेट ठीक है, पिन कोड ऊपर हो, सिटी को ऊपर ले जाइए, ऊपर चला गया। मोबाइल नंबर भी ऊपर ले जाना है तो ले चलिए मोबाइल नंबर ऊपर, देखिए चला गया। इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं पिन कोड सिटी से स्टेट से नीचे, तो यहाँ डाउन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जी आप समझ गए होंगे इस इंटरफेस ऑप्शन का मतलब। आप कर देंगे ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा। अभी देखिए इस टाइप का आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। जब ये आ गया तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है वो फीड कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास से एक लड़की है, तो यहाँ पे SMT कर दीजिए, श्रीमती या कुछ भी सुश्री भी लगा सकते हैं। और यहाँ से फर्स्ट नेम लिख देंगे रेनू, RENU, रेनू कुमारी। और टैब की का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए। कंपनी नाम तो कंपनी नाम लिख देते हैं, ढेर सारा कंपनी है। जैसे कि हम काम करते हैं टाटा मोटर्स में, तो टाटा मोटर्स लिख देंगे, TA टाटा मोटर्स, MOTORS टाटा मोटर्स लिख देंगे। इस तरह से एड्रेस 1 में मेरा गांव कहाँ है वो लिख देंगे, अलीगंज। उसके बाद मोबाइल नंबर में कोई 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है तो हम ऑप्शनल नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। टैब की से आगे बढ़ेंगे। ईमेल आईडी क्या है, तो ईमेल आईडी अपने अनुसार दे दीजिए। मेरा नाम दे देते हैं यहाँ पे RK करके @ डोमेन नाम में लिखते हैं Gmail लिख दिए हैं। आधार नंबर में 12 अंक का कोई ऑप्शनल नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिटी में कहाँ से हम हैं, जम्मू से हैं, JMUI है ना, जम्मू दे दिए हैं। कि रेनू कुमारी कहाँ से, जम्मू से है। स्टेट में देते हैं बिहार, BIHAR। इस तरह से आप बना लीजिएगा। पिन कोड में 6 अंक वाली पिन कोड, कोई पिन कोड दे दीजिए। जब टैब की इस्तेमाल करेंगे, अब सेकंड वाला आ गया, सेकंड जो एम्प्लॉय है उनका नाम फीड कर दीजिए। इस तरह से आपके पास जितने एम्प्लॉय का डिटेल्स है वो फीड कीजिए। उसके बाद में आगे मैं बताता हूँ। तो ये समझ गए होंगे आप। न्यू एंट्री है, न्यू एंट्री में वही है, जितना एंट्री आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से आप ले करके। फाइंड ढूंढना चाहते हैं तो वो ढूंढ सकते हैं यहाँ से। उनका नाम लिखिएगा, इसे लिखते हैं रेनू, RENU, रेनू लिख दिए और करते हैं फाइंड, बता दिया रेनू कहाँ है। इस तरह से आप डिलीट एंट्री हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए, डिलीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त इससे इंटरफेस का मतलब। तो चलते आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य काम है मेलिंग टैब का वो बता रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक लिस्ट हम पहले से तैयार कर रखे थे, जो कि यहाँ से लिस्ट हम ले लेंगे पुराने वाला। उसमें लगभग में मेरे पास 10-12 एम्प्लॉय का डिटेल्स फीड किया हुआ है। तो उस डिटेल्स को हम कैसे डॉक्यूमेंट में फीड करेंगे, उसके बाद में उस पते पे कैसे हम भेजेंगे, वो आइए चलते हैं कैसे होता है, उसको हम करते हैं। तो यहाँ पेज में आइएगा, तो पेज का जो थोड़ा ये है छोटा करते हैं। तो सबसे ऊपर लिख देंगे हम जॉइनिंग लेटर,
ज्वाइनिंग लेटर, लिख दिए। इसको आप सेंटर कर दीजिए और साइज बड़ा करके फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए। कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, अंडरलाइन लगा सकते हैं, लगा दीजिए। और अगर बॉर्डर लेना है तो वो भी हम बताएं आपको, बॉर्डर यहाँ से ले लीजिए, बॉर्डर ले लीजिए। कलर भी लेना है आपको तो कलर ले लीजिए, कोई एक स्टैंडर्ड कलर। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब एंटर मार के अलाइन चेंज करते हैं। हालांकि अलाइन सेंटर आ रहा है लिखावट का, तो यहाँ से हम क्लिक करें, लेफ्ट साइड आ गए हैं। अब यहाँ लिखिएगा 2 लिख दिए, एंटर लगाएंगे और स्पेस का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो टैब की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। लाइन आ रहा है, अंडरलाइन को हटाते हैं, नन कर देते हैं। अब नहीं आएगा, नन कर दिए। चलिए अब नहीं आएगा। अब यहाँ से लिख दीजिएगा डियर, डियर लिखिएगा, डियर के बाद एंटर मारिएगा। फिर टैब की से इस्तेमाल आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा फुल नेम, फुल नेम लिख दिए। यहाँ से आप कोलन और हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटर मारिएगा। उसके बाद में यहाँ लिख दीजिएगा एड्रेस, ऐड करके इस तरह से आप कर दीजिएगा, एंटर लगा लीजिए। अगला लिखिएगा जो वहाँ पे लिस्ट में क्या क्या मेंशन किए हैं वही यहाँ लिख रहे हैं हम। एड्रेस के बाद लिख दीजिएगा सिटी, सिटी के बाद लिख दीजिए आधार, आधार लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिख दीजिए। कोई बात नहीं, लाइन आ रहा नीचे, MOBILE मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर के बाद पिन कोड लिख दीजिए, पिन कोड के बाद लिख दीजिए स्टेट, स्टेट लिखने के बाद में और क्या मेंशन किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। और क्या है, हमें ईमेल भी है, ईमेल ही मेंशन कर दिए हम। और कुछ छूट रहा है तो आप लोग बताइएगा। फुल नेम, एड्रेस, सिटी, आधार, मोबाइल नंबर, पिन कोड, स्टेट, उसके बाद ईमेल। और कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ करके बताइएगा। और यहाँ पे टाइटल छूट रहा है, टाइटल भी दे दीजिए आप, पर टाइटल उसमें मेंशन नहीं किए थे। तो इस तरह से हम थोड़ा इसको हम चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर भी हम चेंज कर देते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिख देंगे टैब का इस्तेमाल करके लिख देते हैं हम सब्जेक्ट, SUB। सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं कि कंपनी नेम क्या होता है सब्जेक्ट में, वही हम सब्जेक्ट लिख दिए हैं। तो लेते हैं कंपनी नेम, COMPANY, कंपनी नेम सब्जेक्ट में लिख देंगे। तो कंपनी नेम में यहाँ पे हम लेते हैं टाटा मोटर्स, TATAMOTORS, टाटा मोटर्स लिख दिए, एंटर लगा देंगे। नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख देंगे डियर, डियर देके स्लैश दे देंगे, डियर सर। फिर स्लैश दे देंगे और लिख देंगे मैम। ठीक है,
इस तरह से आप एंटर मार लेके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि आपको बुलाया जा रहा है कंपनी फिर से। तो यहाँ पे हम इक्वल टू दे करके RAND रैंडम का लगाते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हम डिलीट मार देते हैं इसको, फिर से इसको कर देते हैं हम लोग। इक्वल टू रैंड जो लिखे हैं इसको हम 11 में ले लेते हैं ताकि ठीक रहे। अब एंटर मारते हैं, अब ठीक है। अब देखिए आपका जनरेटर बन के रेडी हो गया है। इसमें और थोड़ा काम है, इसे हम थोड़ा सा और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा जो बताते हैं हम सरलता से बताते हैं, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छा से। चलिए, तो हमने यूनिट लेटर यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट में 2 में जा कर के डियर लिख दिए हैं, उसके बाद में फुल नेम इस तरह से लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और उस लिस्ट का इस्तेमाल करनी है मुझे, मेलिंग टैब में जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे जाना है यूज एन एग्जिस्टिंग फाइल में जाना है। उसके बाद में वो फाइल हम कहाँ पे रखे हैं, तो डॉक्यूमेंट में रखे थे, तो ढूंढ लेते हैं। जॉब लेटर है, यहाँ क्लिक करके कर देंगे ओके। जब ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ पे आइए, कंपनी नेम है तो यहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम पे फुल नेम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फुल नेम आ गया है। आगे आइए एड्रेस, तो एड्रेस ले लीजिए आप। एड्रेस में 1 ये ले लिए। सिटी आइए, सिटी में ले लीजिए आप। सिटी में सिटी ले लिए। इस तरह से आएगा, घबराने की बात नहीं है, आगे हम बताएंगे। और उसके बाद में आधार में आइए, यहाँ से जो हम मेंशन किए थे लिस्ट में वो यहाँ आ गया है। वो कैसे आया है, तो हम यहाँ से जो है ना दूसरे फाइल का जो हम यूज किए थे, तो यहाँ से अब आधार में चलते हैं, आधार ले लेते हैं। आधार नंबर ले लिए, इसी में आते हैं। उसके बाद में हम मोबाइल है तो मोबाइल नंबर ले लेते हैं। यहाँ आइए, स्टेट है तो स्टेट ले लेंगे। ईमेल है तो ईमेल ले लेंगे। इसका काम इतना हो गया है। अब देखिए दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि हमारे पास 11 आदमी का लिस्ट बना हुआ था पहले से, और 11 आदमी को क्या करना है, मुझे लेटर पत्र देना है। उनके घर में जो लेटर पहुंचाना है, उससे ये मालूम पड़े कि इस कंपनी से लेटर गया है और वो दिनांक या डेट के अनुसार वो कंपनी फिर से ज्वाइनिंग करे। तो इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ नाम देखिए शो हो रहा है। जब हम यहाँ क्लिक किए हैं तो पहले तो फुल नेम दिख रहा था, अभी देखिए रमेश ठाकुर, अलीगंज, जमुई, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड इस तरह से दिख रहा है। पिन कोड क्या नहीं लिए थे क्या, यहाँ से पिन कोड अब लेते हैं। देखिए अब आ गया है। जब हम आगे, तो मेरे पास 11 एम्प्लॉय का लेटर है और सबको देखने के करके, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। देखिए 1 दिखा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, दूसरा नंबर दिखाएगा दिनेश सिंह सिकंदरा का है। आगे क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे, तो अगला दिखाएगा पंकज पांडे विजयगंज का है। फिर कीजिए नेक्स्ट। तो इस तरह से आप जितना नेक्स्ट करेंगे उतना दिखाएगा। और लास्ट देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट कितना है, 12वां नंबर में मेरा खाली दिख रहा है, यानी कि 11। जैसे इसको एक बैक करेंगे 11 नंबर तक, यानी कि 11 एम्प्लॉय का लेटर मेरे पास तैयार हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक लिफाफा में भर के उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आ गया होगा समझ में। मेलिंग टैब का मुख्य काम यही है, लोगों को लेटर भेजना,
कई बार हमें एक जैसे पत्र अनेक नामों और पतों के साथ भेजना होता है। हमारी इस समस्या का समाधान मेल मर्ज सुविधा में है। तो आप समझ गए होंगे। अगर मुझे एक बार में प्रिंट चाहिए, देखिए अभी एक ही पेज दिख रहा है, ये पेज खाली दिख रहा है। अब मुझे एक बार में प्रिंट करके निकालना है, सबके और सबको लिफाफा में यहाँ लेबल तैयार करके मुझे देना है। तो यहाँ पे आप फिनिश एंड मर्ज में क्लिक कीजिएगा और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्लिक कर देंगे, यानी कि आप एडिट कर सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन है मेरे पास मर्ज रिकॉर्ड का। तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे आपके पास शो हो जाएगा। करेंट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ करेंट वाला ही पेज आपके सामने आएगा। अब फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक। मेरे पास 11 पेज है, हम चाह रहे हैं 5 से 9 नंबर पेज तक ही दिखे, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। इस पर ओके करेंगे तो आ गया वो, देखिए जो स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने आ गया इधर बन करके, आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, देखिए है ना। सबका अलग अलग है, आपको लग रहा होगा कि सब एक ही नहीं है। यहाँ पर देखिए मनोज सिंह है, सेकेंड पेज में जब चलेंगे तो यहाँ पे आप देखिए प्रिंस कुमार है, प्रिंस जी। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, बिरजू कुमार है, इस तरह से है ना। तो फिर उसके बाद में हम आ गए हैं। जब यहाँ क्लिक करेंगे इंडिविजुअल में जाएंगे, उसके बाद में ऑल में क्लिक करके जब ओके कर देंगे तब आपके सामने आप सारा पेज आ गया होगा, टोटल पेज आ गया है। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। जब प्रिंट करेंगे, अब जो आप पेज लिए हैं A4 का, A4 साइज ही रहेगा, घबराने की बात नहीं है। तो मेलिंग टैब का मुख्य काम यही था, इसको कट कर दीजिए, डोंट सेव कर दीजिए, आप वहीं फिर आ गए हैं। तो समझ गए होंगे मुख्य का मेलिंग टैब का क्या है, तो यही काम है। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू टैब में आते हैं। रिव्यू टैब को बारीकी से हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर है। अगर कोई वर्ड को गलत लिखते हैं, चलते हैं हम नया पेज में आए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा पेज को हम जूम कर लेते हैं या लिखावट को ही जूम कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पैरोट, PARROT, पैरोट सही है, एंटर मारेंगे, सही है। दूसरा लिखते हैं पैरोट, PAROT, एंटर मारेंगे। आप देखिए अंतर आ गया है। यहाँ पे हम डबल आर दिए थे, यहाँ पे हम एक ही आर दिए हैं। जब एक ही आर दिए हैं तो नीचे एक रेड लाइन आ गया है, इसका मतलब ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, MS वर्ड में अगर कोई वर्ड को हम गलत लिखते हैं जो डिक्शनरी में ऐड नहीं है, उसे ये गलत बताता है, रॉन्ग बताता है। अगर मेरा नाम संदीप है तो SANDEEP संदीप जब लिखते हैं तो ये तो सही है, क्योंकि ये कैपिटल लिख दिए हैं। जब हम स्मॉल लिखते हैं SANDEEP, एंटर मारेंगे, इसको स्मॉल कर देते हैं तब ठीक रहेगा। हाँ अब देखिए ये तो मानते हैं कि स्पेलिंग है सही, ये गलत है, लेकिन इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, फिर भी गलत दे रहा है। इसलिए गलत दे रहा है क्योंकि डिक्शनरी में मेरा नाम ऐड नहीं है। डिक्शनरी में जिनका नाम ऐड रहता है तो उन्हीं के बारे में ये सही बताता है। तो इसका यही काम है रिव्यू टैब में मेलिंग्स स्पेलिंग ग्रामर का। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉक्स आएगा, आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो यहाँ बता रहा सजेस्ट बॉक्स में संदीप लिखा हुआ है, तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। आपको यही रखना है तो इग्नोर कर दीजिए, मुझे रखना है ये वाला तो चेंज कर दीजिए। देखिए आप चेंज हो गया है, यस कर दीजिए। उसी तरह पैरोट को भी दे रहा है, देखिए यहाँ पैरोट दिखा रहा है कि सजेस्ट बॉक्स में दिखा रहा है कि कौन सा पैरोट आपको लेना है, जो लेना है उस पर क्लिक करके चेंज कर दीजिए। देखिए तो इस तरह का आप अगर आपको नहीं लिखने आ रहा हो इंग्लिश में कोई वर्ड को तो घबराने की बात नहीं है, MS वर्ड की सहायता से आप लिख सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। MS वर्ड इतना आपको बताता है कि ये वर्ड गलत है, आप उसको सुधारिए। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा हम सुधार सकते हैं। जैसे कि और वर्ड कोई वर्ड लिख देते हैं, एंटर मार के हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। जब डॉक्यूमेंट सही लिखे हम दूसरा डॉक्यूमेंट लिखते हैं DOCUMENT,
अब ये लिखे एंटर मारते हैं, ये भी सही बता रहा। अब इसको स्मॉल कर देते हैं। अब दे रहा लाइन, ब्लू लाइन दे रहा है यहाँ पे। ये है, इसका कहना है कि ये वर्ड सही है, लेकिन आपका लिखने का यह तरीका बिल्कुल गलत है, इसलिए आप प्रॉपर केस में लिखिए, सही बताएगा। तो प्रॉपर केस में लिखते हैं हम, सेंटेंस केस में। आप देखिए सही हो गया। जब हम यहाँ पे यू दे देते हैं तो सही है, लेकिन जब हम देते हैं ए, जब हम यहाँ पे आते हैं एंटर मारते हैं, देखिए गलत हो गया। तो इसको सुधारने के लिए फिर हम जाएंगे स्पेलिंग रिव्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद में स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। यहाँ पे सजेस्ट बॉक्स में आ गया है, कौन सा लेना है ले लीजिए, यही रखना है तो इग्नोर कर दीजिए। हम इग्नोर नहीं करेंगे, ले लेंगे, चेंज कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब। उसके बाद डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है लुकअप, जिसको बोलते हैं ढूंढना। ये होता है लुकअप में ढूंढना। लैपटॉप में साइन इन करना पड़ेगा, तब ये का इस्तेमाल कर पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा। तो ये लैपटॉप जो है पब्लिक पैलेस लैपटॉप है, इसलिए किन्हीं का इसमें आईडी साइन इन नहीं है। आगे बढ़ते हैं थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, यानी कि डॉक्यूमेंट का पर्यायवाची शब्द कितने हैं वो बता देगा। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो कितने हैं डॉक्यूमेंट में मतलब होता है टेक्स्ट भी होता है, फाइल भी होता है, आर्टिकल होता है, जी होता है, पेपर होता है। तो इस तरह से सजेस्ट बॉक्स में आपके सामने आ गया है, जो लेना है ले लीजिए जी। और यहाँ पे आपका paper बोलेगा भी, देखिए यहाँ बोल रहा है आप क्या चूज किए हैं। और इस पर क्लिक करते हैं, आप क्लिक करते हैं यहाँ डेली, यहाँ पे regular जी हाँ बोल पा रहा है। तो थिसॉरस समझ गए होंगे, जिसका मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है। जैसे कि पैरोट ले लेते हैं, सिलेक्ट किए हैं, अब थिसॉरस पे क्लिक कर देंगे, आप पैरोट के बारे में बताएगा, उसका पर्यायवाची शब्द कितने नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। ABC लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 1 2 3, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स, ये दोनों को काउंट करके बताता है कि आपका पेज में कितना वर्ड, कितना लाइन, कितना पैराग्राफ और कितना पेज है, उसके बारे में ये बताता है। तो उसके लिए हम फाइल टैब में जाएंगे, एक नया पेज ले लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू दे करके रैंडम का इस्तेमाल करेंगे फार्मूला। बड़ा सा ले लेते हैं फार्मूला, हम एंटर लगाते हैं तो आ गया है। इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके और हम ले लेते हैं, कंट्रोल V करते 3-4 बार। सारा पैराग्राफ को हम पेस्ट कर दिए कॉपी करके। अब चलते हैं रिव्यू टैब में, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है, आप देख पा रहे होंगे पेज जो है आपके पास 286 है। ये बात यहाँ भी आप देख सकते हैं, स्टेटस बार में दिख रहा है आपके पास पेज 286 है, ये बिल्कुल सही बता रहा है। और यहाँ पे वर्ड बता रहा है आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,06,496। ये क्या है? आपका वर्ड है जो लिखे हैं, एक एक वर्ड जो होता है वो लिखे हैं, वो बता रहा है। कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर नो स्पेस, स्पेस को छोड़ करके 9,18,432 है। और जो कैरेक्टर होता है एक कैरेक्टर को बोलते हैं एक अक्षर। और विथ स्पेस लेकर के इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में, यानी कि 11,23,308 क्या है? कैरेक्टर है। विथ स्पेस लगा करके पैराग्राफ 1620 है, सॉरी 1620 है पैराग्राफ। लाइन है 12,545। तो ये बताता है कि आपका पेज में कितना कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेट पे आते हैं। ट्रांसलेट का इस्तेमाल कब है? तो चलिए अब इसको हम नहीं जान रहे हैं। ये जो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती हो, हिंदी पढ़ने आती हो या फिर गुजराती पढ़ने आती हो, तो ट्रांसलेट
इंग्लिश वर्ड को हम गुजराती में या तमिल में या हिंदी में कर सकते हैं। तो उसके लिए एम एस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है, ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट है, तो सेलेक्ट टेक्स्ट में क्लिक कर लेते हैं जो हम सेलेक्ट किए हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश बनाम फ्रांच है, तो यहाँ पे आप हिंदी ले लीजिए, हिंदी कर दीजिए इस पर क्लिक। अब आपका नीचे दिखाएगा। प्रोसेस में है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो इस ऑप्शन से हम यही समझते हैं ट्रांसलेट करना। अगर मुझे कोई हिंदी में पत्र लिखा है, अगर हिंदी नहीं मालूम है तो जो लैंग्वेज मुझे मालूम है उस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास इंग्लिश का है, तो इंग्लिश मुझे नहीं जानता हूँ, तो इंग्लिश को हम हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका नेट के अनुसार ये काम करेगा। तो मेरा प्रोसेस में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है वर्ड, यानी कि हिंदी फ़ॉन्ट में कुछ फॉल्ट होगा मेरा कंप्यूटर में, आपका सही होगा। आप देख लीजिए कर करके। उदाहरण तो यहाँ लिखा हुआ हिंदी आ रहा, बाकी और वर्ड नहीं आ रहा, रीड नहीं कर पा रहा। आप अपने कंप्यूटर में देख लीजिएगा अपने अनुसार। इसके लिए एक हम छोटा वीडियो लेके आएंगे, कंप्लीट वीडियो, वहाँ से हम बताएंगे सारे ऑप्शन का मतलब। कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए, उसके बाद लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में जाइएगा। आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज चूज कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ से लैंग्वेज है। न्यू कमेंट में आते हैं, न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट में यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक है, डिलीट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, शो कमेंट है। तो न्यू कमेंट का मतलब होता है कि जब हम उनको कंप्यूटर पे ही सॉफ्ट कॉपी के रूप में देंगे तो दिखेगा। अगर हार्ड कॉपी के रूप में हम किन्हीं को पेपर ये प्रिंट आउट देते हैं तो न्यू कमेंट शो नहीं होता है, ये शो होगा सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही। तो यहाँ से न्यू कमेंट में क्लिक करेंगे तो क्या होता है इसका मतलब, उसको बताने से पहले अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखते हैं हम KYP। तो यहाँ से पढ़ते हुए बंदा जब यहाँ तक पहुँचेगा KYP मतलब नहीं समझ पाएगा कि KYP है क्या। समझ भी जाएगा तो कन्फ्यूजन रहेगा, हमको कॉल करके वो पूछेगा। दूसरे लिख देते हैं हम T, ओनली T लिख दिए हैं। अब क्या इसका मतलब है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं हम D लिख दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं हम A, वो भी ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम C। अब वो कन्फ्यूजन में रहेगा कि क्या क्या भाई लिख दिए हैं, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, उसको बता है ना क्या क्या लिख दिए हैं। तो उसको बताने के लिए हम इस ऑप्शन को बताने के लिए इस पर हम करते हैं सेलेक्ट और जाते हैं न्यू कमेंट में। और यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा, इस बॉक्स में हम लिख देंगे D का मतलब क्या आप दर्शाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो D का मतलब लिखते हैं हम DCA, DIPLOMA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं KYP का मतलब क्या है, तो कर लेते हैं सेलेक्ट KYP वर्ड को। कमेंट में जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कुशल। ईवा प्रोग्राम लिख दिए हैं। आगे बढ़िएगा। टी का मतलब क्या देना चाह रहे हैं, तो टी का मतलब देना चाहे टैली, TALLY, टैली दे दिए हैं। एक का क्या दर्शाना चाह रहे हैं, लिख देते हैं ADCA, ADVANCE, एडवांस डिप्लोमा, DIPLOMA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर
APPLI एप्लीकेशन लिख दिए। अब अगला है सी है, तो सी का मतलब क्या दर्शाना चाह रहे हैं, तो लिखते हैं कंप्यूटर। सी मीन्स भी कर सकते हैं, MEANS मीन्स कंप्यूटर कर दीजिए, COMPUTER कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिले, जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है अब जो ये कमेंट जो लिखे हैं वो किस लिए लिखे हैं, किसके बारे में लिखे हैं, यहाँ क्लिक करते ही शो हो रहा है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे देखिए वो नाम आ जा रहा है जो आप दर्शाए थे। तो कमेंट होता है इसलिए मतलब दर्शाने के लिए। आगे चलते हैं, डिलीट है, उसके बाद प्रीवियस है, नेक्स्ट है। तो प्रीवियस मतलब होता है पीछे की ओर जाना, नेक्स्ट मतलब होता है आगे की ओर जाना। अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब क्या हो गया, अनहाइड हो गया, यानी कि सब प्रदर्शित हो गया, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बढ़िया से। और जब हम बाहर क्लिक करते हैं तो अनहाइड हो गया। तो एक एक करके देखने के लिए अगर नेक्स्ट करेंगे तो बताएगा इस तरह सा, है ना, इस तरह से बताएगा। और प्रीवियस में जाना है कि अगला देखना है हमको ए के बारे में, देखिए ए के बारे में आ गया। फिर देखना है अगला, देखिए टी के बारे में आ गया। फिर देखना है आ गया। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, कर दिए डिलीट, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। यहाँ डिलीट ऑल कमेंट्स लिखा है, तो सारे जितना कमेंट किए हैं सब डिलीट कर सकते हैं एक बार में। शो कमेंट लिखा है, जब शो पे क्लिक करेंगे सब सामने आ गया आपका, जितना कमेंट रहेगा उतना सामने आ जाएगा। फिलहाल हम इतना ही डालेंगे, तब समझ गए होंगे। तो क्या करके डिलीट मार देते हैं हम, यहाँ जाते हैं डिलीट, सब हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे मैं जो नेक्स्ट पार्ट 8 का वीडियो आएगा मैं उसमें यहाँ से बताऊँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक दे करके इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।